22,327 स्क्वायर किलोमीटर में फैला मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का एक खूबसूरत राज्य है जिसकी राजधानी इम्फॉल है। मणिपुर उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम, पूर्व में म्यांमार और पश्चिम में असम के कछार जिले से घिरा हुआ है। भौगोलिक रूप से मणिपुर को दो भिन्न क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। मैदानी घाटी जो राज्य के मध्य में है और पहाड़ियां जो घाटी को चारों तरफ से घेरे हुए है। यहाँ की आबादी मुख्यतः ग्रामीण है। मणिपुर की आबादी को तीन मुख्य एथनिक ग्रुप्स में बांटा जा सकता है, नागा, कुकी और मैती। मणिपुर की आबादी का 58% से अधिक हिस्सा मैती समुदाय का है। मैती राज्य का प्रमुख समुदाय भी है जो ज्यादातर राज्य के बीचों बीच मैदानी घाटियों में रहते हैं। मैती लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और मैती भाषा बोलते हैं जो भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक है और मणिपुर की एकमात्र आधिकारिक भाषा है जिसे मणिपुरी भाषा भी कहा जा सकता है। मणिपुर राज्य की 42% आबादी मुख्य रूप से आदिवासी जनजातियों की है जिन्हें उनकी भाषा, वेशभूषा, संस्कृति और परंपराओं से जाना जाता है। ये जनजातियां पहाड़ियों में रहते हैं जो नागा या कुकी संप्रदाय के अंतर्गत आती हैं। नागा और कुकी जनजातियां मुख्य रूप से ईसाई धर्म को मानते हैं और उन्हें अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा प्राप्त है। मणिपुर में 4 प्रमुख नदी घाटियां हैं। पश्चिम में बराक नदी घाटी, पूर्व में यू नदी घाटी, मध्य में मणिपुर नदी घाटी और उत्तर में लान्य नदी घाटी। इन घाटियों की सभी नदियां आसपास की पहाड़ियों से निकलती हैं और लोकटक झील में अपना सेडिमेंट्स जमा करती हैं। लोकटक न सिर्फ पूर्वोत्तर भारत बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है और मणिपुर के सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। वर्तमान में लोकटक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में अस्थायी रूप से सूचीबद्ध है। आखिर ऐसा क्या है इस झील में, आइए समझते हैं। लोकटक झील अपने तैरते हुए गोलाकार आइलैंड्स के लिए लोकप्रिय है। इन तैरते गोलाकार आइलैंड्स को स्थानीय भाषा में फुमदी कहते हैं। फुमदी पूरी दुनिया में सिर्फ लोकटक झील में ही पाए जाते हैं। स्थानीय मछुआरे इन फुमदियों पर झोपड़ियां बनाकर रहते हैं जिन्हें फुमसंग कहा जाता है। ये गोलाकार फुमदी वास्तव में आइलैंड्स नहीं बल्कि तैरते हुए बायोमास हैं जो वनस्पति, मिट्टी और डिकम्पोजिशन के डिफरेंट स्टेजेस वाले ऑर्गेनिक मैटर्स के ठोस होने से बने होते हैं। इन फुमदी द्वीपों की सतह स्पंजी होती है जो ट्रैम्पोलिन की तरह महसूस होती है। एक आइसबर्ग की तरह फुमदी का अधिकांश हिस्सा पानी की सतह के नीचे होता है। फुमदी ऊपर से देखने पर रिंग या छल्लों की तरह नजर आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सभी बायोमासेस या फुमदियों में से सबसे बड़ी फुमदी 40 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और झील के दक्षिण पूर्वी किनारे पर है जिस पर केबुल लमजाओ नेशनल पार्क स्थित है जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान या फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क लोकटक झील का एक अभिन्न हिस्सा है। यह पार्क मणिपुर के स्टेट एनिमल लुप्त प्राय ब्राउ एंटलर डियर का अंतिम प्राकृतिक आवास भी है जिसे सांगाई या डांसिंग डियर के नाम से भी जाना जाता है। सांगाई हिरने यहाँ के फ्लोटिंग बायोमास फुमदी पर चलने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित या एडेप्टेड होते हैं। इनके पैरों की खास बनावट इनको फुमदी की सतह पर आसानी से चलने में मदद करते हैं। मणिपुर के लोग सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से लोकटक झील से जुड़े हुए हैं और इसलिए इस झील को मणिपुर का लाइफलाइन कहा जाता है। मणिपुर के लोगों का सांस्कृतिक और पारंपरिक पहलू लोकटक झील में तैरते फुमदी का जिक्र किए बिना पूरा नहीं हो सकता। लोकटक झील और इसमें मौजूद अनगिनत फुमदियां न केवल बर्ड्स और एक्वेटिक लाइफ को सपोर्ट करती हैं बल्कि हजारों मछुआरे भी हैं जिन्होंने इन तैरते हुए द्वीपों पर जीवन यापन का एक संपूर्ण तरीका विकसित किया है। हर साल लगभग 1500 टन मछलियां पकड़कर हजारों मछुआरे अपनी आजीविका चलाते हैं। मई जून के महीनों में मणिपुर सरकार द्वारा शिरुई लिली महोत्सव का आयोजन किया जाता है। आपको बता दूं, शिरुई लिली या लिलियम मैक्लिनी मणिपुर का स्टेट फ्लावर है। ये एक दुर्लभ गुलाबी सफेद फूल है जो खिलने पर वातावरण को अपनी मोहक सुगंध से भर देता है। ये फूल इम्फॉल से लगभग 83 किलोमीटर दूर मणिपुर के उखरुल जिले में केवल शिरुई पहाड़ियों की चोटी पर उगती हैं और इसे दुनिया में कहीं और नहीं उगाया जा सकता।
शिरुई लिली महोत्सव का उद्देश्य लुप्तप्राय शिरुई लिली के संरक्षण और जागरूकता फैलाने के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देना है। मणिपुर अपनी रिच बायोडायवर्सिटी के लिए जाना जाता है, जिसका कारण है मणिपुर का ज्योग्राफिकल लोकेशन। क्योंकि दुनिया के 34 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में से 4 हॉटस्पॉट भारत में हैं, जिसमें से हिमालयन और इंडो बर्मा हॉटस्पॉट के जंक्शन में मणिपुर राज्य स्थित है।